हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत, आपका चैनल आर के हॉरर स्टोरी हिंदी। आज मैं आप लोगों को एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी की ओर। इस कहानी का नाम है अजीब रात। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। विनय ने अपनी कार एक सुनसान रास्ते पर मोड़ दी। उसका प्लान था कि शॉर्टकट लेकर जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाए। बाहर घना अंधेरा था और आसमान में काले बादल घिर आए थे। चारों ओर सन्नाटा छाया था, बस हवा की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने कार का अगला मोड़ काटा, अचानक उसे सड़क के किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी में लिपटी उसके लंबे काले बाल चेहरे पर लहराते हुए अजीब से दिखे। विनय को ये अजीब लगा, इतनी रात में कोई यहाँ अकेला क्यों खड़ा होगा। लेकिन उसने सोचा शायद किसी को मदद की ज़रूरत हो और उसने कार को रोक दी। जैसे ही उसने शीशा नीचे किया, औरत ने बिना कुछ कहे उसके पास आकर कहा, मुझे गांव जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो। विनय ने उसे बैठने का इशारा किया और गाड़ी में उसका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठी, एक ठंडी हवा का झोंका उसके साथ आ गया। उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, मानो किसी ने उसका खून जमा दिया हो। औरत चुपचाप बैठी थी। औरत उसकी आंखों सीधे आगे की ओर थी। उसकी मौजूदगी ने विनय को असहज कर दिया, लेकिन उसने सोचा कि जल्द ही वो उसे गांव के पास छोड़ देगा। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, विनय ने उससे बातचीत करने की कोशिश की। आपका नाम क्या है? इतनी रात को यहाँ कैसे पहुँच गई? लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी भी डरावनी लगने लगी। उसकी सांसें गहरी और धीमी थी और उसकी हरकतों में एक अजीब सी ठंडक थी। कुछ देर बाद विनय ने महसूस किया कि रास्ता कुछ अजीब सा हो गया है। वो रास्ता जो उसे अच्छी तरह से याद था, अब धुंधला और बदला बदला लग रहा था। चारों ओर काले पेड़ थे, जिनकी शाखाएं ऐसी लहरा रही थी मानो कि किसी का इंतजार कर रही हो। विनय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगने लगा कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी उसकी नज़र पीछे की सीट पर पड़ी। वो औरत अब अपने सिर को एक तरफ घुमाए उसे घूर रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, उनमें पुतलियाँ नहीं थी। विनय का दिल जैसे रुक सा गया। उसने तुरंत कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। अब वो औरत हंसने लगी, एक अजीब ठंडी हंसी जो विनय की रगों में डर भर रही थी। विनय ने घबराकर कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा भी लॉक हो चुका था। उस औरत की हंसी तेज होती जा रही थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैलती जा रही थी। अचानक उसके कानों में औरत की आवाज़ गूंजी, तुम मुझे यहाँ से नहीं छोड़ सकते, मैं तो तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। विनय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और जैसे धीरे धीरे उसकी चेतना खत्म हो गई। अगली सुबह गांव के लोगों को सड़क के किनारे विनय की कार मिली, लेकिन उसमें कोई नहीं था। लोगों ने उसे खूब ढूंढा, लेकिन वो कभी नहीं मिला। उसके परिवार वालों का कहना है कि अब भी किसी रात उस सड़क पर लोगों को सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत दिखाई देती है, और जो भी उसे अपनी कार में बिठाता है वो भी उसी तरह गायब हो जाता है जैसे विनय गायब हो गया था। कहते हैं उस औरत की आत्मा को अब भी किसी का इंतज़ार है, किसी और को अपने साथ ले जाने के लिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसी भूतिया कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी बहुत सारी भूतिया ऐसी कहानी सब सुनाऊंगा जो आपको दिल का धड़कन कांप उठेगी। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको
सोने नहीं देगा, बेचैन करके रख देगा, बहुत ही बहुत आंखों के सामने नज़र आएगी। इसलिए दोस्तों, अगर ऐसी वीडियो आपको देखना हो और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि बाद में आपको नोटिफिकेशन आते रहे और आप कहानी सुनते रहें।